प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कंगना जी झारखंड से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो देख देख कर मेरा मन भगवान में इतना लीन हो गया है, रात दिन खाली भगवान का नाम जपता हूँ, लेकिन संसार का कोई भी मेरे को अच्छा नहीं लगता है। यानी कि घर के जो परिवार के सदस्य है वो सब भी अच्छे नहीं लगते हैं, वो सब से बात करने का मन नहीं करता है, किसी से मिलने का मन नहीं करता है, जिस कारण से घर में कलह हो जाता है। इसके लिए क्या करूं? देखिए, भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान का याद करना, समय देना, ये बहुत अच्छे बड़े भाग्य से मिलता है। करोड़ों जन्म की पुण्य से ये सब जो है प्राप्त होती है। वैराग्य जब जगती है तो संसार का हर एक चीज है फीका लगने लगता है। रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जड़ बड़ भागी। रामायण लिखा है जब रमा बिलासी राम अनुरागी, राम का जो अनुरागी हो जाता है, भक्त हो जाता है, उच्च शिखर पर पहुंच जाता है, तो ये लक्ष्मी, ये संसार का बड़े से बड़े वैभव, बड़े बड़े रिश्ते नाते भी सब बमन की तरह लगते हैं। भरत जी को जो है राज पदवी मिथ्या लगने लगा था। बड़े बड़े हमारे ऐसे भक्त हुए, बड़े बड़े राजगद्दी त्याग करके जंगल में चले। तो जब वैराग्य होता है तो संसार का हर एक चीज, राजपद भी झूठा लगता है, इंद्र पद भी झूठा लगता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद भी झूठा लगता है, सारा संसार का मालिक होना भी ये सब भी बेकार लगता है, अच्छा अच्छा खान पीन सब जो है बेकार लगता है, रिश्ते नाते भी सब फीके फीके नजर आते हैं। ये वैराग्य का स्वभाव है। लेकिन जब ये शरीर भगवान ने हमको दिया है तो ये शरीर कहीं ना कहीं तो रहेगा, किसी भी जगह पर रहना पड़ेगा। इस शरीर को जीवित रखने के लिए खाना पीना खाना पड़ेगा। कहीं ना कोई एक संगी साथी साथ में रहेगा। तो संपूर्ण संसार से अगर हमारा प्रेम न हो, रिश्ता नाता न हो, किसी से बातचीत करने की इच्छा हो चाहे न हो, लेकिन जिस घर में हम रह रहे हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, जिसके साथ में बहुत ज़रूरी है मिलना जुलना बातचीत करना, जैसे अपना पति हुआ, भाई हुआ, पिता हुआ, माता हुए, तो ये लोग के साथ में ही हमको रहकर भक्ति करना है। तो फिर भी ये लोग को भले ही वैराग्य हो गया हो, ये लोग को अच्छे न लगे, लेकिन ये लोग के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए अपने को इसी जगह पर रह करके भजन भक्ति को बढ़ाना होगा। जैसे प्रहलाद जी जब भक्ति कर रहे थे, उनके कोई भी वहाँ पर संगी साथी नहीं थे, सब विरोधी थे, लेकिन उन इसी विरोधियों के साथ में भी रहते हुए भी सबसे माता से भी प्रणाम करते, पिताजी को भी प्रणाम करते थे, सबसे मिलजुल करके रह के वो भजन करते थे, यद्यपि सब विरोधी थे उनके। अगर मान लीजिए आप अपना घर संसार त्याग कर किसी आश्रम में साधु संत के वहाँ चले आएंगे, तो वहाँ पर भी क्या आपको अकेले तो आप रहेंगे नहीं, वहाँ पर भी संत होंगे, साधु होंगे, कोई गुरु होंगे, वहाँ पर भी आपको भोजन करना होगा, रहना पड़ेगा, एक घर चाहिए, एक रूम चाहिए। तो जहाँ भी आप रहोगे वहाँ पर तो कोई ना कोई दो चार आदमी रहेंगे, तो आपको तो उनसे बातचीत करना पड़ेगा, उनसे व्यवहार अच्छा बना कर रखना पड़ेगा, नहीं तो जहाँ जाओगे वहाँ से भी आपको निकाल लिए जाएंगे। तो ये संसार में ये शरीर अगर है तो संसार में एक घर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, इसको भोजन चाहिए, कुछ एक दो संगी साथी चाहिए। चाहे आप संत बनो, चाहे साधु बनो, चाहे घर में रहो, चाहे ससुराल जाओ, चाहे मायके में रहो, चाहे किसी भी जगह में जाओ, आपको चाहे कहीं भी चले जाओ, आपको जो है अकेले ऐसे कोई रह नहीं सकता है कोई। हाँ, जैसे पहले युग में जो है हिमालय पहाड़ में लोग चले जाते थे,
जंगल में वहाँ पर फल फूल सब भरा रहता था, फल फूल खा के लोग तपस्या साधन करते। आजकल तो वो जमाना नहीं रह गया है फल फूल का ज़माना। अगर हिमालय में चले जाएंगे, केदार बद्रीनाथ उधर कोई पहाड़ी में गुफाओं में, तो भी वहाँ पर आपको किसी आश्रम कुटिया गुफा में ही रहना पड़ेगा। तो वहाँ जो 2 4 5 होंगे, वहाँ भी आपको उनके साथ मिलकर रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम एकदम किसी गुफा में घुस जाएंगे अकेले, एकदम ध्रुव की तरह तपस्या करेंगे, या तो मरेंगे या दर्शन करेंगे, वो तो भाई बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। वो सब स्थिति प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, वो भी घर घोर कलयुग में। तो इसलिए हमको जहाँ भी जाएंगे, हम भी केदारनाथ में रहें, बद्रीनाथ में रहें, वहाँ भी एक आश्रम होता है। आश्रम में 10-20 साधु रहते हैं, सबके साथ थोड़ा मिल कर रहना पड़ता है। तो ऐसे ही अपने घर में भी हम जब रह रहे हैं, तो घर में भी हम जो हमारे जो भाई होंगे, बहन होंगे, जो माँ होंगे, बाप होंगे, या पति होंगे, या पुत्र होंगे, जो भी होंगे, सबके साथ में थोड़ा मिल करके बातचीत करके रहना पड़ेगा। भले ही अंदर से इच्छा न हो तो भी हमको ऊपर से थोड़ा सा प्रेम व्यवहार दिखाना पड़ेगा। जैसे बुखार जब आ जाता है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, फिर भी हमको भोजन करना ही पड़ता है। दवाई खाने की इच्छा नहीं होता है, तो भी दवाई खाना ही पड़ता है। ऐसे ही ये संसार में रहते हुए भले ही हम किससे बातचीत करने का मन न करे, किससे प्रेम रखने का मन न करे, किससे मतलब न रखे मन न करे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे व्यक्ति है जो हमारे एकदम नज़दीक रहते हैं, जिनके द्वारा हम लोग को खाना पीना व्यवस्था सब हो रहा है, रहने का व्यवस्था हो रहा है, तो उन लोग के साथ हमको थोड़ा सा प्रेम में व्यवहार बना के रखना पड़ेगा। तब इस शरीर को भोजन मिलेगा, रहने को मिलेगा, तब भजन होगा। अगर जहाँ 2 4 आदमी के साथ रहोगे, वहाँ भी आप टकरा जाओगे, झगड़ जाओगे, लड़ जाओगे, सबको तिरस्कार करने लग जाएंगे, तो फिर आपका ये संसार में जीना मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे जब शरीर का कोई ठिकाना नहीं होगा, बीमार हो जाएगा, फिर आपका मन भी बिगड़ने लगेगा। क्योंकि शरीर स्वस्थ जब तक रहता है, भजन होता है। शरीरंग माध्यम खलु धर्म साधनम, सबसे पहले शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है, बाद में जो है भजन होता है। निज सुख मिनु मन होई न थीरा, परसु की होई बिहीन समीरा। पहले अपने शरीर का स्वस्थ रहे, मन शांत रहे, तब भजन होता है। टेंशन रहे, शरीर बीमार है, तो आप भजन नहीं कर सकते। और जो हिमालय में जाए, गुफा में एकदम बैठ गया, या मरू तो मरू, दर्शन दो, या तो मरू, तो वो बात अलग है। इसलिए आप जो कह रहे हैं, आप घर परिवार की लड़की है, घर में सब रिश्ते नाते हैं, सबसे जो है, जो भी 2 4 5 आपके पास होंगे, उसके साथ भले ही इच्छा नहीं है, फिर भी ऊपर मन से सबसे व्यवहार करते हुए आपको उनके साथ मिल करके, उनके साथ लेकर चल करके भजन करना होगा। जैसे अड़ोस पड़ोस से बात करने की इच्छा नहीं होता है, फिर ही पड़ोसी मिल गई तो चाची कैसी हो, नानी कैसे हो, दादा कैसे हो, दादी कैसे हो, ऐसे बोल देने से क्या फर्क पड़ता है। वचनम किम दरिद्रता। तो थोड़ा सा इसे अपने जितने जरूरी जो व्यक्ति है, वो लोग से थोड़ा सा मिल करके बातचीत करते हुए अपना शरीर निर्वाह हो जाए, भजन होता रहे, इतना व्यवहार करना चाहिए। ए टू जेड संसार के लोगों के साथ हम अगर टकरा जाएंगे, फिर हमारा जीना उठना बैठना सब मुश्किल हो जाएगा। यदि हम सब भी यहाँ पर जहाँ भी रहते हैं, चाहे हरिद्वार में रहते, ऋषिकेश में, चाहे बॉम्बे में, कहाँ भी रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहाँ पर 2 4 5 जो भी हमारे पास आते हैं, सबसे थोड़ा प्रेम से मिलकर रहना पड़ता है। हरिद्वार जाते, ऋषिकेश जाते, वहाँ पर कोई आश्रम में रहते हैं, तो वहाँ का आश्रम के जो महंत है, पुजारी है, जो वहाँ के मेन लोग से थोड़ा सा प्रेम व्यवहार बना कर रखना पड़ता है, तब वहाँ रहने को मिलेगा, खाने पीने को सब व्यवस्था होगा ना। मौन से टकरा जाएंगे, पुजारी से टकरा जाएंगे, वहाँ के जो मैनेजर से टकरा जाएंगे, वहाँ से जो बड़े बड़े मठाधी सबसे बात नहीं करेंगे, मुँह सुखा के रहेंगे, उनसे चिड़चिड़ाएंगे, तो फिर बोले अरे कहाँ से आए, आ गया बाबा, इसको भगाओ यहाँ से, कैसे कहेंगे। ऐसे ही घर में भी अपने को ये संसार में शरीर धारण करते हुए भगवान का भक्ति बढ़ाने का, भक्ति करके भगवत दर्शन करने की रुचि अगर है, तो भले ही इच्छा अंदर से न हो, फिर भी ऊपर मन से थोड़ा सा व्यवहार सबसे अच्छा बना करके भक्ति को अपना बढ़ाने का है। अगर आपके मन में थोड़ा संसार से किससे मिलना जुलना, सो चिड़चिड़ापन हो गया है,
ठीक है, वैराग्य है होने से ऐसे होता है, लेकिन अपने चालाकी से शरीर धारण के लिए, जीवित रहने के लिए, रह कर भजन में बढ़ाने के लिए हमको जो अपने परिवार में जो सदस्य हैं उनसे साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा बातचीत करते हुए शांति से रह कर भजन करें। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर ना आप, एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगा ना आप किधर के होंगे, जहाँ भी जाएंगे हम पर धक्का खाएंगे, जहाँ भी जाओगे तिरस्कार मिलेगा, जहाँ भी जाओगे तो गाली देंगे, जहाँ भी जाओगे भगाए जाओगे। फिर ये शरीर बीमार हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, परेशान हो जाओगे, भक्ति भी गायब हो जाएगा, भजन भी गायब हो जाएगा, भगवान भी गायब हो जाएंगे, फिर एक निराश्रय होकर रह जाएंगे। इसलिए जहाँ भी आप जाइए, मैं नहीं कह रहा कि घर में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे मायके में, कहीं भी आप जा रहे हैं, दो चार यहाँ मेन लोगों से आपको व्यवहार बना कर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन निर्वाह चले, भक्ति भजन पूजा पाठ जब तब चले और भगवत प्राप्ति का रास्ता सरल हो गए। जय श्री राम।